जी व्यूवर्स, तो माशाल्लाह पेशावरी चपली कबाब की असल रेसिपी लेके आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। क्योंकि व्यूवर्स ये हमारी ट्रेडिशनल डिश है, तो इसको हमसे अच्छा और कोई भी नहीं बना सकता। तो आपको सारी ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ आज बताते हैं। आपने छोटी सी 5-6 मिनट की वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो आपसे अच्छे इंशाल्लाह कोई भी नहीं बना पाएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मेरी यूट्यूब फैमिली, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे व्यूवर्स। और मुझे भी आप अपनी दुआओं में याद रखें, कमेंट करके मुझे भी आप दुआओं में याद कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, एक बड़े साइज़ का प्याज हम काटेंगे और उसके साथ हम 2 छोटे साइज़ के टमाटर काट लेंगे। और व्यूवर्स, 7 से 8 अदद हरी मिर्च को हमने बिल्कुल बारीक से काटना है, जितनी बारीक आप काट सकते हैं। और थोड़ा सा हरा धनिया इसमें शामिल करेंगे वीवर्स। और इसके बाद हम इसमें कीमा शामिल कर देंगे। तकरीबन आपने 1 कप कीमा इसमें ऐड कर देना। इसके बाद वीवर्स, हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। हाफ़ लेमन का हमने इसमें जूस ऐड करना है। इसको हम अच्छे से इसमें निचोड़ देंगे वीवर्स। तो इसके बाद हमारा मसालों का नंबर आ जाता है। तो मसाले आपने बिल्कुल सेम डालने हैं। यही हाफ़ टी स्पून हम ले लेंगे ज़ीरा, इसको हम पीस लेंगे। और इसमें तकरीबन 8 से 10 अदद काली मिर्चें भी पीस लेंगे। और व्यूवर्स, 2 टीस्पून हम जो है वो उसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। लेकिन धनिया पाउडर को आपने बिल्कुल पाउडर नहीं करना, बस थोड़ा दरदरा सा आपने इसको कर लेना है। और 1 एंड हाफ़ टीस्पून हम इसमें डाल रहे हैं नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, ये सेम आपने मसाले डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसको मिक्स करने के बाद व्यूवर्स, हमने इसमें ऐड करना है बेसन। तो बेसन हमने 1 कप लिया है। पहले हमने हाफ़ कप बेसन इसमें ऐड करना है, सारा नहीं इसमें फेंक देना। हाफ़ कप बेसन इसमें ऐड करके हम इसे अच्छे से मिक्स करके इसको देखेंगे। क्योंकि बेसन हमने इसमें इतना ऐड करना होता है कि इससे हमारा जो कबाब है वो टूटे ना, वो टूटना नहीं चाहिए। और इतना भी ना हो कि मतलब उसका टेस्ट ख़राब हो जाए ना, ज़्यादा बेसन भी हमने इसमें ऐड नहीं करना। तो ये मिक्स करके हम देखते हैं, अगर ये कम होगा तो फिर हम इसमें थोड़ा और ऐड करेंगे। तो ये व्यूवर्स, हमें कम लग रहा है, इससे हमारा कबाब टूटेगा। तो थोड़ा सा हम इसको और इसमें बेसन ऐड करते हैं। आप देखें, तो इसको हम अब अच्छे से मिक्स करके देखेंगे। सारा बेसन हमने एक दफ़ा इसलिए नहीं डाला, हमें लगता है कि तकरीबन ये बेसन डाल के हमारा मसाला जो है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। इतना ही हमने करना होता है कि बस हमारा कबाब टूटना नहीं चाहिए। ज़्यादा बेसन इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं हमने करना, क्योंकि हम आपको जो कमर्शियल जो सही रेसिपी है चपली कबाब की ओरिजिनल, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये सारे ट्रिक्स को आपने ज़रा गौर से देखना है और बिल्कुल ऐसे ही सेम बनाना है। तो 100% मज़े के जो आपके जूसी और थोड़े थोड़े क्रिस्पी और थोड़े थोड़े जूसी जैसे ओरिजिनल रेसिपी है, वही आपकी बन के तैयार होगी। तो व्यूअर्स, ऐसे आपने इसको पेड़ा सा बना लेना है। और इसका साइज़ भी देख लें, इतने ही साइज़ का आपने बनाना है, हाथ के ऊपर इतना साइज़ होना चाहिए। ज़्यादा छोटा बनाएंगे तो ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। और ज़्यादा अगर आप बड़ा बनाएंगे तो वो फिर ज़्यादा जूसी होगा, उसमें वो मज़ा नहीं आएगा। और व्यूअर्स, इसकी हमने जो थिकनेस रखनी है वो थिकनेस होनी चाहिए तकरीबन 10 से 12 mm। 10 से 12 mm का मतलब है 10 से 12 मिलीमीटर। यानी कि आप जो घर में रोटी बनाते हैं, जो उस रोटी का साइज़ होता है उससे डबल साइज़ इसकी मोटाई होनी चाहिए। बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। तो व्यूअर्स, इतनी तफसील से मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये सारी बातें कि आपने बिल्कुल परफेक्ट बनाने हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर ऐसे ही बनाएंगे तो ये 100% परफेक्ट बनेंगे व्यूअर्स। तो देखें, 3 हमने डाल ली है अपने पैन में। बड़े साइज़ का पैन है, तो इसमें तकरीबन हमारे 4 कबाब आने चाहिए। इतने साइज़ का ही कबाब हमारा होना चाहिए। देखें, हम इसको साइड भी चेंज कर लेंगे और हम दूसरे चौथे अपने यानी कि कबाब के लिए इसमें जगह भी बना लेंगे। देखें, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आपने इसको तलना है, ना हाई पे ना लो पे। तो देखें, 4 माशाल्लाह से हमारे इसमें अच्छे से सेट हो चुके हैं। तो व्यूअर्स, जब आपने इनको फ्राई कर लेना है, आपने इनको उतारना है, तो ये इस पोजीशन में होने चाहिए कि आप अगर इसको चिमटे की मदद से उतारें तो आपको ये फ़ील हो कि ये चिमटे से टूट जाएंगे। यानी कि इतनी इसकी इसमें सॉफ्टनेस होनी चाहिए, ना ज़्यादा हार्ड हो और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो। तो देखें, ऐसे इतनी हो कि हम इसको चिमटे की मदद से उल्टा सकें, लेकिन पकड़ के इसको हम चिमटे की मदद से उतार ना सकें। हमें ये फ़ील हो कि हम अगर चिमटे से उतारेंगे तो ये टूट जाएगा। तो इस पोजीशन में ये बिल्कुल रेडी होते हैं, बिल्कुल थोड़े थोड़े क्रिस्पी, थोड़े थोड़े जूसी।
तो इस पोजीशन पे हम इनको उतार लेंगे। ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं व्यूअर्स। तो देखें, मैं चिमटे से आपको थोड़ा सा चेक भी करवाता हूँ चिमटे की मदद से। अगर मैं इसको उठा रहा हूँ तो ये टूट रहा है। देखें, अगर हम इसको ऐसे उतारने की कोशिश करेंगे तो ये टूटेगा। इतना इसमें इतनी सॉफ्टनेस होनी चाहिए। ज़्यादा आपने इसको हार्ड नहीं करना, वरना इसका वो जो कमर्शियल जो रेसिपी का वो जो टेस्ट है, वो फ्लेवर है, वो इससे ख़त्म हो जाएगा। देखें, इस तरह से आपने उतारना। देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे से तैयार हुआ है। और बिल्कुल यानी कि 100% जो चपली कबाब की असल रेसिपी है, कमर्शियल वो रेसिपी है ये। तो व्यूअर्स, हमारा मकसद होता है आपको इतने अच्छे से गाइड करने का। ये मकसद है कि हम आपकी कुकिंग को इम्प्रूव करें और आप अच्छी से अच्छी डिशेस आप घर में बनाएं, आपके खानों की तारीफ़ हो। तो व्यूअर्स, हम इसे डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट अपने स्टाइल से आप कर सकते हैं। और अगर आपने सिंपली इसको रोटी के साथ सर्व करना है, यानी कि राइस वगैरह नहीं है कुछ, तो आपने इसके साथ बस ये चटनी बना लेनी है, पुदीने वाली, दही वाली चटनी। तो व्यूअर्स, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस इंशाल्लाह आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है व्यूअर्स। तो इजाज़त दें, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा व्यूअर्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।